लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ मैटर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास 6 से साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। प्राइवेट में मैं वीडियो दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर चैप्टर को। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे मटेरियल्स को देखते हैं वो जो है शेप्स में डिफरेंस है ना, साइज में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है। ओके, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किसी एक मटेरियल के प्रॉपर्टी को समझ पाना, उसका स्टडी कर पाना सेपरेटली। ओके, हम लोगों को यदि हम लोग मटेरियल्स का स्टडी करना चाहते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ को, तो हम लोग उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसके बारे में जनरल प्रॉपर्टीज़ को, एक ग्रुप के जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। हम लोग को एक गिवन बॉक्स में मार्बल्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर। ओके, और इन मार्बल्स का जो साइज़ है वो सेम है और जो शेप है वो भी सेम है, लेकिन उनका जो कलर है, इनका जो कलर है वो डिफरेंट है। ओके, तो हम लोग टू ग्रुप, उनके कलर के बेसिस पे टू ग्रुप्स में से डिवाइड कर सकते हैं कि 10 मार्बल्स जो है वो रेड है और 10 मार्बल्स जो है ब्लू। टोटल यहाँ पर कितने मार्बल्स है? 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल्स होगा रेड। अब हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स में मार्बल्स को देखते हैं। इनका इसमें जितने मार्बल्स है सारे का कलर तो सेम है। ओके, लेकिन उनका साइजेस जो है छोटा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन ये छोटा है और ये भी छोटा है। तो एक दूसरे से कुछ जो है आपस में छोटे हैं, तो हम लोग इसको भी टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पे, 10 स्मॉल मार्बल्स और 10 लार्ज मार्बल्स। अब हम लोग के पास, हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग के पास सेट ऑफ मटेरियल्स है। क्या क्या है? वुड है, वाटर है, एयर है, ग्लास टम्बलर है, स्टील प्लेट है, मिल्क है, प्लास्टिक बकेट है और केरोसिन है, और केरोसिन तेल जिसे कहा जाता है। तो उन सब का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। कुछ जो है वो नेचुरली ऑक्योरिंग है और कुछ जो है वो मैन मेड हो गए। ओके, जो मटेरियल जो नेचुरली ऑक्योरिंग, जो नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, उसे कहा जाता है नेचुरल मटेरियल, और जो मटेरियल जो मैन की तरह बनाया जाता है उसे कहा जाता है मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल। तो हम लोग उनके बेसिस पे यहाँ पर आप लोगों को कैसा ऑक्यूरेंस है, नेचुरल है कि मैन मेड है, वो हम लोगों को जानना है। वुड देखिए, ये हो जाएगा नेचुरल, वाटर ये भी नेचुरल हो जाएगा, एयर ये भी नेचुरल हो जाएगा। ओके, ग्लास टम्बलर ये मैन मेड हो जाएगा, स्टील प्लेट ये मैन मेड हो जाएगा, मिल्क ये तो नेचुरल है, प्लास्टिक बकेट ये भी मैन मेड है, और केरोसिन जो है ये नेचुरल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को मटेरियल्स के नाम लिखने, जो हम लोग 3 पॉइंट ऊपर में पढ़ा है सुटेबल कॉलम में। ओके, अब हमारे पास है मैटर। जितने भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं सभी को कहा जाता है मैटर। मैटर जो है उसे कहा जाता है जो जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। सभी मैटर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एग्जांपल्स में 5 लिखना है, सॉलिड, 5 लिक्विड और 5 गैस। तो आप लोग इससे कीजिएगा। अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। जितने भी मैटर्स वो सभी स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मैटर का जो डिफरेंट स्टेट्स होता है उनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। ओके, सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ओके, और वो जो है मूव नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड के पास एक डिफिनाइट शेप है और फिक्स्ड शेप और डिफिनाइट वॉल्यूम है। लिक्विड्स में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस रहता है, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, सॉलिड में पूरा एकदम चिपका हुआ जैसे दिख रहा है, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमें दिख रहा है। तो जो लिक्विड है ये हल्का, इनका जो पार्टिकल्स है ये लेस टाइटली पैक्ड होता है और ये हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। लिक्विड के पास एक डिफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये सब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि लिक्विड गैसेस के बारे में। ओके, गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लिटिल होल्ड होता है एक दूसरे पे, तो वो एक दूसरे से फार, मतलब दूर दूर में भी मूव कर सकते हैं। तो गैसेस के पास ना ही एक फिक्स्ड शेप है ना ही एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम लोग कुछ कॉमन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है अपीयरेंस एंड फील। मटेरियल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं उनके अपीयरेंस के टर्म्स में। ओके, उनके फील के टर्म्स में। अपीयरेंस हो गया लस्ट्रस, डल। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैटर्स जो है उनके पास एक लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, और एक पॉलिश पीस, मार्बल का एक पॉलिश पीस जो होता है उसके पास एक स्मूथ फील होता है। उसे हम लोग छूते हैं, हम लोग को लगता है कि वो स्मूथ है। ओके,
एक्टिविटी 2 में हमारे पास कुछ हम लोगों को कुछ मेटल्स के नाम थिंग्स के नाम लिखने हैं और बताना है कि वो रफ है कि स्मूथ है और यहाँ पर उसका क्या लस्ट्रस है कि डल है। ओके, लस्ट्रस और डल मैंने आपको पिछले वाले पैराग्राफ में समझाया। अब हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो कि लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए, उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। ओके, वन कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हम लोगों के पास एक्टिविटी 3 में देखते हैं कि हम लोगों को एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर लेना है, उसे हम लोगों को लाइटली पकड़ लेना है। ओके, और उसे हम लोगों को देखना है अदर साइड, टम्बलर की अदर साइड में। तो ग्लास जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो जिससे जो लाइट है वो पास हो सकता है। प्योर वाटर हो गया, एयर हो गया, और जो थिन शीट पॉलीथीन का जो थिन शीट होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ओके, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते, उसे कहा जाता है ओपैक मटेरियल्स। ओके, ओपैक मटेरियल्स। थिक प्लास्टिक शीट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाल हो गया, ये सब जो है ओपैक मटेरियल्स है। एक्टिविटी 4 में हम लोगों को एक पीस ऑफ वुड लेना है। ओके, हम लोगों को लाइटली से पकड़ लेना है, उससे हम लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या देखें, हमें वुड ही दिख रहा है, नेक्स्ट साइड में क्या है वो हमें दिख ही नहीं रहा है। ओके, वुड जो है एक ओपैक मटेरियल है क्योंकि उससे जो है लाइट वो पास नहीं कर सकता है। अब है फ्लोटिंग और सिंकिंग। मटेरियल जो वाटर से लाइटर होते हैं, मतलब वाटर से कम वजनदार होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। ओके, हम लोगों को कुछ वाटर ले लेना है मग में, उसमें हम लोगों को आइस के कुछ पीसेस को डाल देना। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आइस के पीसेस है वो वाटर में फ्लोट कर जाते हैं क्योंकि वो लाइटर है वाटर से। मटेरियल्स जो कि वाटर से हेवियर होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। एक्टिविटी 6, हम लोगों को एक मग में फिर से वाटर लेना है और उसमें कुछ पीबल्स को हम लोगों को डाल देना है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, पीबल्स जो है वो अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं क्योंकि उनका जो वेट है वो वाटर से ज़्यादा है। अब है डिफ्यूज़न। पार्टिकल्स के जो मिक्सिंग का प्रॉपर्टी होता है, टू मटेरियल्स के जो पार्टिकल्स उनका जो मिक्सिंग का प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है डिफ्यूज़न। ये जो है पार्टिकल्स के फ्री मूवमेंट्स के कारण होता है। ओके, कुछ मटेरियल्स के फ्री मूवमेंट्स के कारण होता है। गैसेस जो है वो एक दूसरे में क्विकली डिफ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि उनका जो है कांस्टेंट मोशन होता है। लिक्विड्स जो है वो एक दूसरे में स्लोली मूव करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स है वो गैसेस की तरह फ्री नहीं है। ओके, एक्टिविटी 7, हम लोगों को एक वाटर में क्लीन बीकर में वाटर ले लेना है। ओके, उसमें हम लोगों को ब्लू इंक के ड्रॉप्स को डाल देना है। हम लोग देखेंगे कि जो ब्लू इंक्स है वो वाटर में स्लोली स्प्रेड करता है, ये हम लोग को दिखाता है। ये हम लोग इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो लिक्विड्स है वो अनदर लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकता है। सॉलिड जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स वो टाइटली पैक्ड होता है और वो लोग और जो उनके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सैंड और स्टोन्स जो है, ओके, उन्हें हम लोग एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड्स जो है वो स्लोली लिक्विड्स में डिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि जो लिक्विड्स का जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करने के लिए एबल होता है। एक्टिविटी 9, हम लोगों को क्लीन वाटर लेना है एक गैस जार में और हम लोग उसे एक टेबल में प्लेस कर देना, रख देना। उसमें हम लोगों को पोटेशियम पर मैंगनेट का कुछ क्रिस्टल्स डालना है और हम लोग को वाटर को देखना है। हम लोग ये देखेंगे कि पिंक कलर जो है वाटर में स्लोली स्प्रेड कर रहा है, ये हम लोग दिखाता है कि सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब है डिसॉल्यूशन। एक सब्सटेंस कम्प्लीटली अनदर सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है क्लियर सॉल्यूशन को देने के लिए, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो डिज़ोल्व हो चुका है। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है वो अनदर सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है, उसे कहा जाता है डिसॉल्यूशन। वाटर जो है अपने अंदर में लार्ज सब्सटेंसेस को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकता है। तो हम लोगों को सॉलिड्स के डिसॉल्यूशन को, लिक्विड के डिसॉल्यूशन को, गैसेस के डिसॉल्यूशन को वाटर में पढ़ना है। ओके, सबसे पहला है डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। कुछ सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग उस एक्टिविटी से हम लोग इसे समझते हैं। एक्टिविटी 10, हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, उसे हम लोगों को हाफ फिल करना है वाटर के साथ। ओके, मतलब वाटर से हाफ फिल करना है और 1 2 3 हम लोगों को मार्क कर देना है टेस्ट ट्यूब में। हम लोगों को हाफ टी स्पून डालना है टेस्ट ट्यूब 1 में, साल्ट का हाफ टी स्पून डालना है टेस्ट ट्यूब 1 में, सैंड डालना है टेस्ट ट्यूब 2 में और शुगर डालना है टेस्ट ट्यूब 3 में। और जितने भी टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं तीनों में जो हम लोगों को साल्ट, शुगर और सैंड डाल के
उसको शेक करना है। हम लोग ये देखेंगे साल्ट और शुगर जो है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसे कहा जाता है सॉल्यूबल सब्सटेंस, और जो सैंड है ये डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता और इसे कहा जाता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक मैक्सिमम किसी भी सब्सटेंस का एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, ओके, इसे कहा जाता है उस वाटर का सॉल्युबिलिटी। हम लोगों के पास एक कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, हम लोग उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ सकते हैं। हम लोगों को एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसे वाटर से हाफ फिल कर देना है और उसमें हम लोगों को शुगर को ऐड करना है, ओके, शुगर को ऐड करना, हाफ टी स्पून शुगर को ऐड करना, उसे वेल स्टीर करना मतलब अच्छे से घोलना है, ओके। शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें हम लोगों को कुछ फिर से हाफ टी स्पून ऑफ शुगर को ऐड करना और फिर से उसे स्टीर करना है, फिर ये भी डिज़ोल्व हो जाता है। हम लोग शुगर हाफ टी स्पून शुगर को ऐड करते जाना और उसे अच्छे से घोलते जाना है, स्टीर करते जाना है, ओके। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो वो डिज़ोल्व होता है किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ओके। तो हम लोगों को इस चीज़ को गिनते भी जाना है, काउंट भी करते जाना है कि कितना हाफ टी स्पून हम लोगों ने डाला है शुगर इस वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ओके। इस एक्टिविटी को हम लोग कॉमन साल्ट को यूज़ करके भी कर सकते हैं शुगर की जगह, ओके। तो सॉल्यूशन जो कि ऑब्टेन्ड होता है एबव एक्टिविटी से, उसमें ज़्यादा शुगर और इससे ज़्यादा शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है गिवन टेम्परेचर में, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसमें और सॉल्यूशंस को ऐड किया जा सकता है और सॉल्यूट्स को। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होता है सब्सटेंस का वो इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब होता है कि एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में एक लार्जर सब्सटेंस को ऐड किया जा सकता है वाटर को हीट करके, ओके, डिज़ोल्व हो जाएगा वो। शुगर, जैसा कि एक समय ऐसा आया था एक्टिविटी 11 में कि शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है शुगर फिर से डिज़ोल्व होने लगेगा, ओके। तो हम लोग इस यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं। हम लोगों को इक्वल वॉल्यूम लेना है वाटर का 2 ग्लास टम्बलर्स में, ओके। वाटर को हम लोग को हीट कर देना है टम्बलर्स के वाटर को, फिर हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करना है 2 टम्बलर्स में, उसे स्टीर करना है। जो शुगर वो डिज़ोल्व हो जाता है और हम लोग इस प्रकार से ऐड करते रहना है। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो स्टॉप हो जाता है डिज़ोल्व करना, ओके। तो हम लोग को इस चीज़ को फाइंड करना है कि किस टम्बलर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व हुआ था। जो हॉट वाटर है उसमें जो है ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होता है। ये हम लोग को ये दिखाता है कि जो अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो सकता है, ओके। अब है डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर में लिक्विड्स का डिसोल्यूशन। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि मतलब जो वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं, कुछ जो है वो इनसॉल्यूबल होते हैं। तो हम लोगों को एक्टिविटी 13 देखना है। हम लोग 2 ट्यूब लेना है और 1 और 2 से मार्क कर देना है और इस टेस्ट ट्यूब वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग को वाटर के साथ फिल करना है, ओके। हम लोगों को हाफ टी स्पून डालना है लेमन जूस का टेस्ट ट्यूब 1 में और हाफ टी स्पून डालना है मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट ट्यूब 2 में। दोनों को हम लोग चेक करना है, हिलाना है, ओके। हम लोग इस चीज़ को पाएंगे जो लेमन जूस है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, जो मस्टर्ड ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ओके। आप देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर, ओके। कुछ गैसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एग्जांपल में जैसे कि सोडा वाटर जो कि प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके, ओके। हम लोग के पास फॉलोइंग एक्टिविटी, इससे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। एक्टिविटी 14, हम लोग को सोडा वाटर बॉटल लेना है और उसके लीड को ओपन करना है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, गैस के बबल्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो बोतल से बाहर आ रहे हैं। उस बॉटल को हम लोगों को ओपन छोड़ देना है बिना इसके लीड के कुछ समय के लिए सॉरी। हम लोग ये नोटिस करेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है, बबल्स जो है वो बॉटल के बाहर आना बंद हो जाते हैं और ये हम लोग को ये दिखाते हैं कि जो गैस है वो, जितने भी गैस है वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, वो इससे निकल चुके हैं, ओके। ऑक्सीजन गैस जो है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो सकता है एक स्मॉल अमाउंट में। ये जो ऑक्सीजन
ये इसी ऑक्सीजन गैस को यूज़ करके जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं। गैसेस जैसे कि हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये हम लोगों को ये दिखाते हैं कि कुछ गैसेस जो है वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में और कुछ नहीं होते हैं। जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने और इंक्रीज करने से भी होता है चेंज। ओके, तो हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि मटेरियल्स जो है वो मैटर से बने हुए होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं 3 फॉर्म में, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, मैटर्स को क्लासीफाई किया जाता है प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कि अपीयरेंस हो गया, फील, ट्रांसपेरेंसी, ओके, डिफ्यूजन एंड सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।